आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी, पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से हरा दिया। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का जवाब ना दे सके। डिबेट हॉल में मौजूद तलबा ने पाकिस्तानी टीम को 106 और भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट दिए। मुबाहिसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। स्टूडेंट्स यूनियन के मौजूदा सदर मूसा हराज ने यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और इस्तार काकर के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। यूनिवर्सिटी में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में हो। जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने क़वानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर रात भर के धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला KP से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें। अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो आवाम खुद इंसाफ करेंगे, आवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। एक इल्लीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए, आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर कौन तवज्जो देगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का रद्द अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालिबात कर रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालिबात किए जा रहे हैं। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तन्हा किया। कभी किसी कैदी को इतनी मुराद हासिल नहीं हुई जितनी बानी PTI को हासिल हैं। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली जफ़र साहब, ये सेनेटर्स हैं, हमें ईमान का तक़द्दुस कायम रखना है। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर PTI का सेनेट में एहतजाज, नारेबाजी। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर तशवीश का इजहार, हुकूमत से जवाब का मुतालिबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट से बात की है, बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। बानी की सेहत और जिंदगी से मुतालिक सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई, अफगान मीडिया को भी भारतीय मीडिया ने फीड किया। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। उनकी हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी से मुलाकात कराई जाती है। बानी PTI के लिए बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। उन्हें हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की भी इजाज़त है। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल की हदूद में आने वाले हर शख्स की बानी PTI से मुलाकात कराई जाती है। जेल की हदूद से बाहर के मामलात की जिम्मेदार जेल इंतज़ामिया नहीं है।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत की हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने और कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, उन्होंने हर मौके पर मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद की मुलाकात का मामला उठाया। स्पीकर ने कहा, सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये खत्म हो जाती है। अरकान असम्बली का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी जिंदगी कायम रहे। अपोजिशन वफ्द ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि बानी पीटीआई के साथ जेल में सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सलूक किया गया था, लेकिन जेल के बाहर हुल्लड़बाजी करना कानूनी तौर पर गलत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि मुआशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला जेल रोड पर 5 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी प्लान गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। दागल नाका, गेट 1, गेट 5, फैक्ट्री नाके और गोरखपुर पर इजाफी नफरी तैनात रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला को फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक असाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शोहदा के खानदानों का अपने खानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। हर उस शख्स को मुल्क से निकाल देंगे जो अमरीका के लिए असासा नहीं है। ऐसे मुहाजिरीन की कानूनी शहरियत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। हर उस गैर मुल्की को मुल्क बदर कर देंगे जो आवाम पर बोझ हो। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड सारा बेकस्ट्रॉम हलाक हो गई। नेशनल गार्ड एंड्रू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है। अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैन डिएगो में मुतादिद घरों पर छापे। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेल फोन, लैपटॉप और iPads कब्जे में ले लिए। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जुनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। हलाक होने वाले चीनी कंपनी के मुलाजिम थे। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाई जरूरी है। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग टारगेटेड हमला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब टोनी बर्थ के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। दोनों ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA के साथ ऑस्ट्रेलियाई इदारों का इश्तराकी कार बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। एक इजलास में कहा कि हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रहे हैं, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रेट कमजोर होने के मुतरादिफ है, कोई इम्तियाज न रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में बड़ी इस्लाहात की गई हैं। पंजाब में किसी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी, मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा, बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कराची के अलावा दीगर शहरों में भी चालान कर रहे हैं। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम 20% भी दुरुस्त नहीं हुआ। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मोटरसाइकिल पर 4-4 बच्चे लेकर जा रहे हैं, हेडलाइट नहीं है। जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए। जुर्माने की रकम बड़ी ज़रूर है मगर वसूली नहीं है। ऑपोजिशन का सूबाई हुकूमत से ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अब तक कराची से 70 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल किया जा चुका है। चालान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि ट्रैफिक जुर्मानों के पैसे सिग्नल्स और सड़कों की बेहतरी पर लगाएंगे। लोग जब देखेंगे कि उनके पैसे किस काम आ रहे हैं तो वो खुशी से जुर्माना अदा करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि शहर में 12,000 कैमरे लगाने का टारगेट है, जिसमें से अब तक 1200 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कैमरों से शहर में क्राइम मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाफकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को शो कॉज जारी, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाफकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपए फी मन मुकर्रर की और किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाफकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटीज का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक पिछले कई बरस में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज्यादा प्लॉटों की फरोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खती रकम बटोरी। नैब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 कनाल ऐसी ज़मीन बेची जो उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में सिर्फ 4,000 कनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर इसे 80,000 कनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। डीजी नैब रावलपिंडी का कहना है कि शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नैब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट, रवाबित और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 29वें ECO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार होगा। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक मौक़े मौजूद हैं और खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजिम है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में क्रशिंग शुरू न करने और शुगर मिलें न चलाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर को तलब कर लिया। मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी।
T20 ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचों में फतह समेटकर 6 पॉइंट्स के साथ फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने 2 मैचों में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि पीटीवी, जियो स्पोर्ट्स और माइको ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शिराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में आईसीसी के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी और पंजाब हुकूमत ने ये इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, बॉक्सिंग भी फरोग पा रही है। 23 नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्नआउट सामने आया। मजमूई टर्नआउट मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। मुशाहिदे के 28% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से मोहरशुदा थे। ये अमल गैर कानूनी नहीं, ताहम बैलेट के गलत इस्तेमाल के खदशात बढ़ा सकते हैं। मुशाहिदे के 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 को बाहर भी आवेजा नहीं किया गया। 19% स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की पाबंदियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियां भी सामने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पिशोहो, चीफ सेक्रेटरी DG नादरा और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इज्रा बेहतरीन इक़दाम है। इस ऐप के जरिए पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। ऐप का इजरा शहरी खिदमात की जिद्दत के सफ़र में अहम संग मील है। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है कि इसे मुआशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाएं। FPCCI के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के निर्खों और शराय सूद में कमी का मुतालिबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करना होगा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा कि आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मुशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रही है। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। लाहौर में माहौलियाती समिट से खिताब में कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UAE के काउंसिल जनरल बखीत रोमेती की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के बिरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मजबूत दोस्ती की बुनियाद पर कायम हैं। गवर्नर सिंध ने UAE काउंसिल जनरल की सिफारती खिदमात को सराहते हुए उन्हें गोल्ड मेडल और तारीफी असनाद पेश किए।
एक सूबे का वजीर आला धरना खेल रहा है और मरीम नवाज प्लॉट मुफ्त दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत मुस्तरद कर चुके। पंजाब में लोगों को मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर अवाम की खिदमत है। अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज केस में आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर करेगी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 19 के तहत मुकर्रर किया जाएगा। मुसलसल गैर हाजिरी पर मुलजिमा अलीमा खान इस्तखासा के 8 गवाहों को फी का 10,000 रुपये जुर्माना अदा करेंगी। वकलाए सफाई ने ट्रायल में कोई रुकावट पैदा की तो अदालत स्टेट काउंसिल मुकर्रर करेगी। गुज़श्ता समाअत पर अलीमा खान को अदालत से आर्जी तहवील में लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारू के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समझ में नहीं आ रहा, बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है। वकील LDA ने कहा कि हमारा सख्ती से हुक्म है कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने कहा कि जो तस्वीर मिली है उसमें तो दरख्त काटे हुए हैं। ना से बाग की एक बड़ी तारीखी हैसियत है। स्कूल बसों के लिए भी हमारा हुक्म था, हुकूमत उस तरफ नहीं आ रही। रास्ते में देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ रही थीं। बसों की इंस्पेक्शन करें और धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजेस की तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त में वजारत कानून, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर को फरीक बनाया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D1 में मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश, फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में फायरिंग और एक शख्स को असलहा लोड करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा रिहायशी के मुताबिक वो 40 साल से इस मकान में मुकीम हैं। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक का कहना है कि कुछ अफराद कोर्ट ऑर्डर और बैलिफ के हमरा आए थे, जिसके दौरान तलकलामी और झगड़ा हुआ। कोशिश है फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के देही इलाके बैतुल जिन में इसराइली फौजियों की दरअंदाजी, शामी शहरियों से झड़पें। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 13 शहरी जाँ बहक और कई जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, 21 लापता और 10 जख्मी। पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए और मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पानी के ज़खायर और दरिया उबल पड़े। कोलंबो समेत नशेबी इलाकों के लिए फ्लड वार्निंग जारी। सदर मुमलिकत का श्रीलंका में शदीद बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाक होने वालों की तादाद 128 तक जा पहुंची। लापता 200 अफराद की तलाश जारी। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हतमी तैयारियों का जायजा लिया। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में मुख्तलिफ फनकार परफॉर्म करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। जंग और जियो के ताउन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फाइन आर्ट्स की वर्कशॉप और पुरस्कार कत्ल की तहकीकात पर मबनी खुसूसी प्ले एक्स पेश किया जाएगा। फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग भी होगी। और
पाकिस्तान आइडल 2025 गाला राउंड तक पहुंच गया। खानपुर की नौजवान गुलकारा माहम ताहिर ने पाकिस्तान आइडल में अपनी गायकी से सबको बहुत मुतासिर किया है। वालिद के इंतकाल के बाद माहम ताहिर ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम दी, बल्कि गायकी के मैदान में भी मेहनत जारी रखी। आज माहम ताहिर की सुरीली आवाज़ उसकी पहचान बन चुकी है।